हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 15 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 14 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो को। रक्षा मंत्रालय ने 11 शक्ति युद्धक प्रणालियों और उससे संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए 13 फरवरी 2024 को किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? आंसर है ऑप्शन बी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ। रक्षा मंत्रालय ने 11 शक्ति युद्धक प्रणालियों और उससे संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए 13 फरवरी 2024 को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 2269 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध प्रणाली शक्ति भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों पर स्थापित की जाएगी। यह प्रणाली स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित है। स्वाति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं कि इस पोर्टल को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च NIPGR द्वारा विकसित किया गया है। स्वाति पोर्टल से तात्पर्य साइंस फॉर वुमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से है। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने 11 फरवरी 2024 को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने स्वाति पोर्टल लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किस विषय पर मुख्य भाषण दिया? आंसर है ऑप्शन ए, भविष्य की सरकारों को आकार देना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में भविष्य की सरकारों को आकार देना विषय पर मुख्य भाषण दिया। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2018 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया था। 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में कहां आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में जवाहर व्यापार भवन जनपथ नई दिल्ली में आयोजित हुई। 16वें वित्त आयोग के सचिव श्री ऋत्विक रंजनम पांडे है। 16वें वित्त आयोग 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी सिफारिशें उपलब्ध कराएगा, जिसमें 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए अधिनिर्णय शामिल होंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में महाराष्ट्र राज्य के किस नगर परिषद ने लगातार छठी बार शीर्ष रैंक में जगह बनाई? आंसर है इसका ऑप्शन ए, लोनावला ने। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण शहरों को स्वच्छ रैंकिंग दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण के 8वें सीजन के अंतर्गत 4500 से ज़्यादा शहरों का मूल्यांकन किया गया। देश के स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले महाराष्ट्र के कई शहरों ने अपनी जगह बनाई। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में लोनावला नगर परिषद ने लगातार छठी बार शीर्ष रैंक में जगह बनाई। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया था। शहरी क्षेत्रों की वार्षिक स्वच्छता रैंकिंग में महाराष्ट्र ने राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया था। शतरंज ओलंपियाड के 45वें संस्करण के आधिकारिक मेजबान देश कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, बुडापेस्ट, हंगरी। फिडे शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण 10 से 22 सितंबर 2024 तक
हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित होगा। यह आयोजन BOK स्पोर्ट्स हॉल में होगा। यह हंगरी के सबसे आधुनिक केंद्रों में से एक है जो सालाना 120 से अधिक कार्यक्रम आयोजित करता है और इसमें 10,000 लोग शामिल हो सकते हैं। 14 फरवरी 2024 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड के 45वें संस्करण के आधिकारिक मेजबान बुडापेस्ट हंगरी को नई दिल्ली में शतरंज ओलंपियाड मशाल सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को किस देश में पहले हिंदू मंदिर बोचसनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन किया? आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर बोचसनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन किया। यह मंदिर UAE की राजधानी अबू धाबी में स्थित है। मंदिर का निर्माण बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS ने करवाया है। इस मंदिर का निर्माण जयपुर के पिंक सैंड स्टोन यानी कि लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। यह वही पत्थर है जिससे अयोध्या में मंदिर बनाया गया है। BAPS एक ऐसी संस्था है जिसने दुनिया भर में 1100 से ज़्यादा हिंदू मंदिरों का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी 2024 को कहां जेबेल अली मुक्त व्यापार क्षेत्र में भारत मार्ट की आधारशिला रखी? आंसर है ऑप्शन ए, दुबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुबई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दुबई में जेबेल अली मुक्त व्यापार क्षेत्र में भारत मार्ट की आधारशिला रखी। भारत मार्ट का लक्ष्य भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को खाड़ी, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरेशिया में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। कहां विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा शुभारंभ करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी, दुबई में। दुबई ने विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। शहरी परिवहन में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए यह महत्वपूर्ण पहल की गई है। ये समझौते शहर में इलेक्ट्रिक हवाई टैक्सी सेवा और वर्टीपोर्ट नेटवर्क का विस्तार करने में दुबई के लिए सहायक होंगे। एयर टैक्सी नेटवर्क अपना परिचालन 2026 से शुरू करेगा। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने तेल से भरे एक जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण आपातकाल घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, त्रिनिदाद और टोबैको। त्रिनिदाद और टोबैको सरकार तेल से भरे एक जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। इस जहाज का तेल कम से कम 15 किलोमीटर इलाके में फैल गया है। त्रिनिदाद और टोबैको में कुछ ही दिन बाद कार्निवल समारोह आयोजित होने हैं, जिसे अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। त्रिनिदाद और टोबैको दक्षिण अफ्रीका का एक दोहरे द्वीप वाला कैरेबियाई देश है जो वेनेजुएला के पास स्थित है। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है और यहाँ का करेंसी त्रिनिदाद और टोबैको डॉलर है। 12 फरवरी को फाइनेंशियल टाइम्स FT द्वारा ग्लोबल MBA रैंकिंग जारी की गई। इस रैंकिंग के अनुसार भारत का बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल का दर्जा किसे दिया गया? आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को। 12 फरवरी को फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल MBA रैंकिंग 2024 की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB को भारत में बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल का दर्जा दिया गया है। रैंक कितना है? तो 31वां। फाइनेंशियल टाइम्स MBA रैंकिंग को दुनिया भर में मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की क्वालिटी और एनालिसिस के लिए मान्यता प्राप्त है। फाइनेंशियल टाइम्स की रैंकिंग में शीर्ष पर अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया वाटर्न को रखा गया है।
इंसीड दूसरे और कोलंबिया बिजनेस स्कूल तीसरे स्थान पर है। तो चलिए अब 14 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। 12 फरवरी 2024 को कहाँ यूनानी दिवस 2024 तथा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने बिहार के किस जिले में एक ऐतिहासिक पहल स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति का उद्घाटन किया? तो बेगूसराय में। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 फरवरी को। हाल ही में किस स्थान के बेसन लड्डू को जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो अयोध्या के। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो श्री भूपेंद्र यादव ने। हाल ही में भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? तो मॉरिशस के। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ 6G और रिसीवर मॉड्यूल विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के साथ। स्वाति पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा। विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 13 फरवरी को मनाया जाता है। पुस्तक संस्कृति के आयाम के लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर मनोरमा मिश्रा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में दिए गए सारे कथन सत्य हैं कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। इस योजना में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत प्रति माह 300 यूनिट तक फ्री बिजली का प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 फरवरी 2024 को किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए? तो संयुक्त अरब अमीरात और कतर। 13 फरवरी को निम्नलिखित में से किसकी जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो सरोजनी नायडू की जयंती पर। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।